हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। जिले के परसन थाना क्षेत्र में बंद अवैध पत्थर खदान में हुआ हादसा। ड्रिलिंग मशीन से गिरकर मजदूर की हुई मौत। खदान संचालक ने परिजनों को मुआवजा देकर मामला किया रफा दफा। गिरिडीह पचम्बा निर्माणधीन सड़क के निरीक्षण को निकले उपायुक्त। अतिक्रमण, सड़क चौड़ीकरण, पेड़ों की कटाई, बिजली के तारों की शिफ्टिंग, नली नालों की सफाई का बारीकी से किया अवलोकन। अफ्रीकी देश नाइजर में हथियारबंद उग्रवादियों के चुंगल में फंसे बगोदर प्रखंड के 5 प्रवासी मजदूर। अपनों की वापसी को लेकर परिजनों ने उपायुक्त से लगाई गुहार। और गिरिडीह में होगी बालू घाटों की नीलामी। डीसी ने बैठक कर नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झारखंड में अवैध खनन का काला कारोबार मजदूरों की जान पर भारी पड़ रहा है। गिरिडीह जिले के परसन थाना क्षेत्र में अवैध पत्थर खदान में काम कर रहे एक मजदूर की मौत ने संबंधित विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक का नाम 50 वर्षीय बालकिशुन मेहता है, जो कोडरमा जिले के बेराढी डोमचांच का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार पन्ना टांड स्थित खदान में ड्रिलिंग मशीन से गिरने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस खदान में यह हादसा हुआ उसकी लीज 3 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद खदान संचालक महेंद्र मोदी अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर रहा था। हादसे के बाद खदान संचालक और उसके लोग शव को छिपाने की कोशिश करने लगे। हालांकि सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो मामला सामने आ गया। इसके बाद खदान संचालक और परिजनों के बीच मुआवजे पर समझौते की कोशिशें चली। देर रात मुआवजे की रकम तय होने के बाद मामला दबा दिया गया। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को पचम्बा गिरिडीह 4 लेन पथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर वास्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अतिक्रमण, सड़क चौड़ीकरण, पेड़ों की कटाई, बिजली के तारों की शिफ्टिंग, नली नालों की सफाई आदि कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया। उपायुक्त ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमजनों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण होने से लोगों को यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इस दौरान उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं। साथ ही अधूरे कार्यों में उत्पन्न समस्याओं को आपसी समन्वय स्थापित कर शीघ्र दूर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव सुनिश्चित करें ताकि धूल और प्रदूषण से लोगों को परेशानी न हो। निरीक्षण के समय पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, थाना प्रभारी पचम्बा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। जो निर्माण चल रहा है उसमें थोड़ा गति लाने के लिए जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसमें थोड़ा डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का थोड़ा कमी था, तो डीएफओ साहब को बुलाया तो कोऑर्डिनेशन की कमी को दूर करने के लिए और तुरंत और जल्दी में पेड़ कर जाए, इससे आवागमन में भी दिक्कत नहीं हो, रोड का निर्माण भी टाइमली हो सके। साथ ही साथ जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशूज़ है, कुछ ड्रेनेज का कई इशूज़ है, वो सारे इशूज़ को देखने के लिए कल हमने मीटिंग किया था, सबको निर्देश दिए थे। और आज हम थोड़ा देखने के लिए आए फिजिकली, जिससे कि काम थोड़ा जल्दी हो सके, लोगों को सुविधा जल्दी है। तो उसमें ग्रेवल और बाकी चीज़ सारी डलती है परत वाइज परत। जब बरसात होती है तो कीचड़ हो जाता है,
जब बरसात जो स्पेल लंबा हो जाता है तो सूखता है, तो डस्ट इतना स्वाभाविक है क्योंकि रोड को आवागमन से रोक नहीं सकते, साधन चलते हैं। बट उसमें भी थोड़ा हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को और इंजीनियर को बोले कि सही समय उसमें पानी डालते हैं जिससे कि डस्ट उतना नहीं। सर टाइमिंग जो उसमें कोई देखिए ऐसा नहीं है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, रोड तो बनाना ही है ना जी। हमारा पहला काम है कि रोड बने टाइम पे। बगोदर प्रखंड के 5 प्रवासी मजदूरों की 4 महीने से ज्यादा समय से सकुशल रिहाई नहीं हो सकी है। अफ्रीकी देश नाइजर में अप्रैल महीने में हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा मजदूरों का अपहरण कर लिया गया था। घटना के लंबे समय बाद भी कोई ठोस पहल नहीं होने से परिवार लगातार चिंता और संकट में जी रहे हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को परिजन गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा लगाए गए जनता दरबार पहुंचे। परिजनों ने मजदूरों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि अपहरण के बाद से परिवारों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है और बीमार परिजनों का इलाज तक प्रभावित हो रहा है। जनता दरबार में डीसी ने परिजनों की बात ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया कि पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों और विदेश मंत्रालय को भेजी जाएगी ताकि मजदूरों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को दोनलू गांव के चंद्रिका प्रसाद महतो, फलजीत महतो, राजू महतो, संजय महतो और मुंड्रो गांव के उत्तम महतो को नाइजर में अगवा कर लिया गया था। 4 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मजदूरों का कोई पता नहीं चल पाया है। प्रवासी मजदूरों के हितों की आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर मजदूरों की रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की। बनियाझील बाल गोपाल कमेटी के द्वारा जन्माष्टमी महापर्व के तीसरे दिन श्री कृष्ण जी का प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन जुलूस बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाला गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये जुलूस बनियाझील के मुख्य बाजार से प्रारंभ होकर जयकारों के बीच बिजली तालाब तक पहुंचा, जहां श्री कृष्ण प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। विसर्जन जुलूस में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे रास्ते श्रद्धालु जन जय श्री कृष्ण राधे राधे के गगनभेदी जयकारे लगाते रहे। डीजे की भक्ति धुनों और ढोल नगाड़ों की गूंज से माहौल भक्ति में हो उठा। इस दौरान कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत भी किया। प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उल्लास देखने को मिला। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इसमें सम्मिलित होकर भक्ति में डूबे नजर आए। पूरे कार्यक्रम में सामाजिक सौहार्द और भक्ति में वातावरण की झलक साफ दिखाई दी। कमेटी सदस्यों ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व पर हर साल इसी तरह भव्य विसर्जन जुलूस निकाला जाता है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज में एकता और संस्कारों को मजबूत करते हैं। मौके पर गणेश कुमार, अजय कुमार, सोमेश कुमार, विशाल, पिंटू कुमार, सोनू कुमार, अंशु कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को संग्रहालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना। कई समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, दाखिल खारिज, पेंशन, राशन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था, अगवा आवास योजना से जुड़ी परेशानियां, भू अर्जन और दिव्यांग जनों के लिए ट्राईसाइकिल की मांग जैसी समस्याएं सामने आई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को शीघ्र राहत मिल सके। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार आम जन से सीधे संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है।
इसका उद्देश्य लोगों को वास्तविक समस्याओं को सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, लेकिन इन दिनों के अलावा भी नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर संग्रहालय आकर आवेदन दे सकते हैं। ऐसे आवेदनों का भी त्वरित निपटारा किया जाएगा। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने झारखंड बालू खनन नियमावली 2025 के तहत कैटेगरी 2 के घाटों की नीलामी पर चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नीलामी की पूरी प्रक्रिया विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि नीलामी से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारू रूप से पूरी हो सके। समिति के सदस्यों के साथ नीलामी से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और आगामी कार्य योजना पर सहमति बनी। उपायुक्त ने यह भी कहा कि मानसून सत्र के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी के दिशा निर्देश के अनुसार नदी तल से बालू उठाव और परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा। आगे उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन पर 100% रोक लगाने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर संभ्राता जिला खनन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। सलूजा गोल्ड स्टील कंपनी की ओर से मंगलवार को औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी के कार्यालय प्रांगण में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। कुल 107 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम में सलूजा स्टील के निदेशक तरनजीत सिंह सलूजा ने कहा कि कंपनी हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। रक्तदान जैसे पुनीत कार्य से जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान मिलता है, इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए। उन्होंने रेड क्रॉस टीम को इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। वहीं रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान किसी के जीवन को बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने सलूजा गोल्ड परिवार को इस पहल के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज के लिए प्रेरणादायी है। शिविर की इस सफलता में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सोहेल मोहम्मद अख्तर, पूर्व चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा समेत सलूजा कंपनी के कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। किसान जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन द्वारा अगड़ी एवं पिछड़ी जाति के मुआवजा का रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने और आदिवासी एवं हरिजन मुआवजा का प्रति नहीं देने की नीति का कड़ा विरोध किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान सहयोगी मंच के जिला अध्यक्ष मुंशी मुर्मू ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5925/2022 में गिरिडीह जिला के सभी मुआवजा का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। बावजूद इसके प्रशासन ने भौरिया डी, बूढ़ा जांच, दूधवा टोल, बुद्धू डी, लोहारी समेत कई अंचलों के अगड़ी और पिछड़ी जाति के मुआवजा का रजिस्टर 2 उपलब्ध कराया है, लेकिन आदिवासी एवं हरिजन मुआवजा का प्रति नहीं दिया गया है। पार्टी संयोजक दासू मुर्मू ने आरोप लगाया कि शुल्क जमा कराने के बावजूद प्रशासन आदिवासी हरिजन को न केवल प्रति देने से इनकार कर रहा है, बल्कि मांग करने पर लाठीचार्ज व फर्जी मुकदमा कर जेल भी भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी इतना अन्याय नहीं हुआ होगा जितना आज आदिवासियों हरिजनों पर किया जा रहा है। केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि उपायुक्त गरीब किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर उन्हें डांट फटकार रहे हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह मामला केंद्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग में उठाया जाएगा। बैठक में घनश्याम पंडित, भागीरथ राय, संजली हेम्ब्रम,
जहांगीर अंसारी, विजय सिंह, मेरूलाल मरांडी, संतोष बस्के, बड़की किस्को, दानेश्वर मरांडी, बसिया ट्रूडो, सुन्नी सोरेन सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विभिन्न जाति को रजिस्टर 2 मिल रहा है, पर हरिजन व आदिवासी को रजिस्टर 2 क्यों नहीं मिला? गिरिडीह डीसी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आदिवासी के साथ भेदभाव क्यों? गिरिडीह डीसी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 32 नाजिर रसीद वर्षों पहले तीसरी अंचल में देने के बावजूद भी अब तक रजिस्टर 2 क्यों नहीं मिला? गिरिडीह डीसी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं तीसरी अंचल से हूँ, मेरा नाम मुंशी मुर्मू। हम लोग 32 मौजा का नाजिर रसीद कटा चुके हैं, जिसमें कि 27-28 लगभग हम लोग आदिवासी और हरिजन ही है, जो कि हम लोग को नाजिर रसीद कटाए हुए 19 महीना बीत चुका है। अगर हम लोग को नाजिर रसीद नहीं मिला, अगर हम लोग को पंजी 2 नहीं मिला, तो हम लोग केंद्रीय अनुसूचित जनजाति उपयोग नई दिल्ली में जाकर शिकायत करेंगे। आज किसान जनता पार्टी के लोग जिला प्रशासन के भेदभाव के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि गिरिडीह जिला में जो रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रति दिया जा रहा है माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में, वो बहुत जगह अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को दिया है, जिसके लिए हम तमाम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन पीर टाड़ को छोड़कर किसी भी अंचल में किसी हरिजन अथवा आदिवासी मौजा का रजिस्टर 2 नहीं दिया जा रहा है। जब हरिजन आदिवासी समुदाय के लोग गिरिडीह डीसी से मिलते हैं तो उनको डांट फटकार मिलता है। इसलिए आज यहाँ तय किया गया है कि अगर गिरिडीह डीसी माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में हरिजन और आदिवासी गांव के रजिस्टर 2 नहीं दिलाएंगे, तो यहाँ जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, वो अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली में शिकायत करेंगे, वहाँ फरियाद लेके जाएंगे।